मैं भूपेंद्र केन दिल्ली से यहाँ पर उपस्थित भिक्खु संघ को नमन करते हुए और यहाँ उपस्थित उपासक संघ और उपासिका संघ का मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम में पधारे हैं। हमें याद रखना होगा कि यदि हम धम्म की रक्षा करेंगे तो धम्म हमारी रक्षा करेगा, और यदि हम संविधान की रक्षा करेंगे तो संविधान हमारी रक्षा करेगा। इसलिए यह हमारा नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है कि हम धम्म की रक्षा करें और हम संविधान की रक्षा करें, ताकि धम्म हमारी रक्षा कर सके और संविधान हमारी रक्षा कर सके। यहाँ उपस्थित धम्म के प्रिय अनुयायियों, आज आप लोगों ने पूज्य भिक्खु संघ के द्वारा पंचशील और त्रिशरण ग्रहण किए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि धर्म इतना सरल है, इतना सीधा है कि यदि हम बुद्ध को नमस्कार करें, त्रिशरण ग्रहण करें, पंचशील ग्रहण करें, तो ही हम कह सकते हैं कि हम बुद्ध के अनुयायी हैं। किंतु यह धर्म, यह धम्म, यह मार्ग, बुद्ध की शिक्षाएं इतनी गहरी भी हैं कि हम अपने जीवन का एक लंबा समय इसमें बिता दें, तब भी हम ये नहीं कह सकते कि हमने धर्म को जान लिया है। इसलिए हम यहाँ पर जो लोग हैं, हम कह सकते हैं कि हम धर्म के अनुयायी हैं, क्योंकि हमने त्रिशरण ग्रहण किया है, क्योंकि हमने पंचशील ग्रहण किया है। साथियों, तथागत भगवान गौतम बुद्ध के समय जो दीक्षा दी जाती थी वो त्रिशरण ग्रहण करके मान ली जाती थी कि दीक्षा संपन्न हुई। लेकिन वर्तमान युग में बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाओं का प्रतिपादन किया, जो भारत में धम्म की दीक्षा लेने के समय आवश्यक रूप से मानी जाने लगी हैं, और उनके बिना धम्म की दीक्षा को संपूर्ण नहीं माना जाता। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर सभी समाज के लोग उपस्थित होंगे, तो ऐसे में, और क्योंकि समय भी कम दिया गया है, तो 22 प्रतिज्ञाओं को मैं यथावत ना पढ़कर, यथावत ना समझाकर उनका सार समझाता हूँ कि मेरे मानने में भगवान बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनका किस तरह से उस व्यवस्था के प्रति विद्रोह था। प्रथम 3 या 4 प्रतिज्ञाओं में बाबा साहब किसी भी काल्पनिक शक्ति को मानने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तथागत गौतम बुद्ध के अलावा किसी अन्य शक्ति को स्वीकार नहीं करता, केवल बुद्ध ही सत्य है, बुद्ध ही इस धरा पर और इन सब देवताओं में सर्वोच्च है। इसलिए अन्य किसी जो भी नाम उन प्रतिज्ञाओं में आए हैं उनको मैं अस्वीकार करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक सूचना ये भी देना चाहूंगा कि सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, बोधिचर्या अवतार और दशरथ जातक और लंकावतार सूत्र जैसे महान ग्रंथों में, प्रमाणिक ग्रंथों में उन नामों का जिक्र हुआ है जिनका बाबा साहब ने अपनी 3 प्रतिज्ञाओं में जिक्र किया है। उन्हें वहां पर एक अन्य रूप में दिखाया गया है। बाबा साहब का एक यहाँ पर केवल एक प्रतीकात्मक विद्रोह था उस व्यवस्था के प्रति जो उस समय पर बनाई गई थी और हम लोगों के लिए नुकसानदेह थी, हानिकारक थी। इसके बाद ये, क्योंकि हम सभी जानते हैं, अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि धम्म, ये शिक्षाएं वैज्ञानिक हैं। और वैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि कार्यकारण से सिद्धांत का प्रतिपादन करती हैं, क्योंकि प्रतीत्य समुत्पाद के महान सिद्धांत का प्रतिपादन करती हैं, जो ये कहता है कि किसी भी कारण, किसी भी वस्तु के पीछे, किसी भी वक्तव्य के पीछे, किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। यह प्रतीत्य समुत्पाद है। इसके अलावा तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, पंचशील, अष्टशील, महान आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया, जो हम आम लोगों के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम इस जीवन को अच्छी तरह से जी सकें। जैसे कि अभी कहा गया कि धम्म एक जीवन जीने की कला है, तो धम्म जीवन जीने की कला क्यों है? क्योंकि इसमें अष्टांगिक मार्ग है, इसमें 8 अंग वाला महान मार्ग है, जो हमें सिखाता है कि हम किस तरह से इस जीवन को जिए। मेरे इस उदाहरण का दूसरा जो भाग है, जैसे कि मुझे कहा गया है कि मैं सभी लोगों को भारत के महान संविधान की प्रस्तावना को खड़े होकर बताऊं, और उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि भारत का संविधान हम लोगों को, सभी प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि हम अपनी इच्छा का धर्म, अपनी इच्छा का धर्म अपना लें। भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकार के अंतर्गत हमें अधिकार देता है, अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 के अंतर्गत कि हम अपने इच्छा के अनुसार किसी भी उपासना की पद्धति को, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं।
अब मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वो अपने स्थान पर बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक मन से अनुशासन पूर्व भगवान गौतम बुद्ध के प्रति अपने मन में महान श्रद्धा रखते हुए और भारत के महान संविधान के प्रति अपने मन में श्रद्धा रखते हुए खड़े हो जाएं। कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी अपना सीधा हाथ आगे कर लें और मेरे साथ बोलें। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता निश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1947 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। सभी अपनी जगह बैठ जाएंगे। तो ये भारत के महान संविधान की महान प्रस्तावना है जो हमें अधिकार देती है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उपासना की किसी भी पद्धति को अपना सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम बुद्ध के शरण में आते हैं, धम्म की शरण में आते हैं, संघ की शरण में आते हैं, तो हम कहते हैं कि मैं केवल बुद्ध की शरण जाता हूँ, इसके अलावा मेरी कोई अन्य शरण नहीं है। जब हम धम्म की शरण में जाते हैं तो हम कहते हैं कि मैं धम्म की शरण में जाता हूँ, इसके अलावा मेरी कोई अन्य शरण नहीं है। जब हम संघ की शरण में जाते हैं तब हम कहते हैं कि मैं संघ की शरण में जाता हूँ, इसके अलावा मेरी कोई अन्य कोई शरण नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर हमने 3 शरण ली और हम हर शरण में कहते हैं कि मैं अन्य मेरी कोई शरण नहीं है। तो यहाँ हमें समझना होगा कि बुद्ध, धम्म और संघ हम स्वयं हमारे अंदर है। तो जब हम इन 3 शरणों को ग्रहण करते हैं तो हम स्वयं अपनी ही शरण में जाते हैं। अपना ही तो ना दो, तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि अपना दीपक खुद बनो। तो हम इन शरणों को ग्रहण करके खुद अपनी ही शरण ग्रहण करते हैं। इसलिए जब भी हम धर्म में आते हैं तो हमें पीछे की सारी चीजों को छोड़कर निडर होकर, निर्भय होकर इस धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य करना होगा। मैं यहाँ पर कुछ 2 चीजें और कहना चाहूंगा कि जब भी हम धर्म की शरण में आए तो हमें धर्म से रिलेटेड, बाबा साहब से रिलेटेड साहित्य का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। हमें अपने त्योहारों को, अपने पर्वों को, अपने उत्सवों को, अपने महान दिवसों को प्रसन्नता पूर्वक मनाना चाहिए। और जैसा कि भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण सूत्र में कहा है कि 4 तीर्थ स्थल, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल, भगवान बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ सारनाथ बिहार भारत, भगवान बुद्ध ने जो अपना कुशीनारा में अंतिम शरीर त्याग किया, जिसको हम कहते हैं महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, तो ऐसा कुशीनगर, इन हमें 4 स्थानों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। चौथा स्थान बिहार में है जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, बोध गया के नाम से जाना जाता है। बोधि वृक्ष वहां पर अभी भी उपस्थित है। तो ये 4 स्थानों में अवश्य ही इनकी यात्रा करनी चाहिए। और इसके साथ साथ क्योंकि भारत में धर्मपाल अनागरिक के बाद तथा बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही धर्म चक्र का प्रवर्तन किया, धर्म को पुनः इस देश में जीवित किया। इसलिए हमारा ये भी कर्तव्य है कि बाबा साहब के जन्म स्थान महू छावनी, उन्होंने जहाँ पर दीक्षा ली, नागपुर धर्म दीक्षा भूमि, और ये उनके से रिलेटेड सभी तीर्थों का भी हमें जाना चाहिए और दर्शन करने चाहिए। तो
इस प्रोग्राम में आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, और यदि तुम संविधान की रक्षा करोगे तो संविधान तुम्हारी रक्षा करेगा। थैंक यू।